डिजिटल बोर्ड का यूज कैसे करें इस वीडियो में बताएंगे। या डिजिटल बोर्ड डेमो, डिजिटल बोर्ड आप नहीं लिए हैं तो डिजिटल बोर्ड में क्या क्या फीचर्स होता है, इसको कैसे यूज करना है। आप कोई भी कंपनी का लेना चाहते हैं, लगभग 90% केस में इंटरफेस जो है इसी तरीके से आपको मिलने वाला है। इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा, सर्कल ड्रॉ वगैरह करने का सारा चीज। ये डिजिटल बोर्ड है पेंसिल एआई कंपनी का। इसी तरीके से लगभग जो भी कंपनी का आप डिजिटल बोर्ड लेंगे, तो यदि इंडिया की मार्केट की बात की जाए तो 90% केस है जो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिला होगा। जैसे कि आप डिजिटल बोर्ड सबसे पहले ओपन करते होंगे तो इस तरीके से वो ओपन होता है। ठीक है, इसमें कई सारे फीचर्स हैं, किस तरीके से यूज करना है ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। एक सॉफ्टवेयर है नोट, सारा काम इसी सॉफ्टवेयर में होता है जिसका नाम है नोट। कोई भी डिजिटल बोर्ड आप लिए होंगे तो किसी कंपनी ने इसका नाम कर दिया इनोट, किसी ने कर दिया इसका पेन, अलग अलग नाम इसको जाना जाता है। कोई कर दिया इनका नोट प्रो। तो लेकिन यदि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, लगभग आपको फीचर्स इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ से लेके स्टेप बाय स्टेप चीजों का, जितना भी चीजें हैं इसका यूज। पीपीटी पे कैसे आप पढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। पीडीएफ पे कैसे आप पढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा, किसी भी कंपनी का आप डिजिटल बोर्ड यदि यूज कर रहे हैं। ये है प्रॉपर पेंसिल एआई डिजिटल बोर्ड, इंडिया का कंपनी है पेंसिल। ये है पेंसिल, इसमें एआई लग गया, ये पेंसिल एआई ये हो गया। अब देखिए यदि बात की जाए तो ये है पूरा स्टूडियो सेटअप। थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट लेंगे मैक्स टू मैक्स। और ये देख लीजिए, ये यदि आप टीचर्स हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ाना है तो आपको किस तरीके से क्या करना है ये यहाँ पे देख लीजिए। ये जो है पूरा फुल स्टूडियो सेटअप है, जिसमें कि आप देख सकते हैं रिमोट कंट्रोल पेंसिल एआई का 4K PTZ कैमरा लगा हुआ है, जस्ट मॉनिटर लगा हुआ है 2, एक मॉनिटर यहाँ रखा हुआ है टेबल पे और एक मॉनिटर जस्ट कमेंट पढ़ने के लिए लगा हुआ है। यदि हम लोग लाइव आते हैं तो कमेंट पढ़ते हैं। और जैसे ही प्रेस 1 पे किए, जो मेरा कैनवास था, जितना बड़ा मेरा सेट ऑलरेडी किया हुआ था, वो जो है डायरेक्ट आ गया आपका स्क्रीन पे। तो सबसे पहला आता है आपका ये 3 लाइन, जिसको कि हम लोग मीनू बोलते हैं। अब देखिए मीनू की यदि बात की जाए तो इसमें तमाम फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। सबसे पहला फीचर्स है आपका न्यू पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह का ही कैनवास देखने के लिए मिलता है। दूसरा है ओपन। ठीक है, ओपन का उतना ज्यादा यूज नहीं है, ओपन इन लिस्ट इसका भी यूज नहीं है। सेव, मतलब जितना आप पढ़ाते हैं उसको यदि आपको सेव रखना है तो आपको सेव पे क्लिक कर देना होता है। चौथा है आपका सेव एज। आप सेव पीडीएफ में करना चाहते हैं या जेपीजी में करना चाहते हैं या पीएनजी में करना चाहते हैं, ये दिया गया है। सेव आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, यहाँ सेव एज पे क्लिक करके। उसके बाद जो ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, ये है आपका इंपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही हम लोग इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछा जा रहा है यहाँ पे आप किस चीज को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इमेज को करना चाह रहे हैं या पीडीएफ को करना चाह रहे हैं। तो पीडीएफ या पीपीटी को यदि आप इंपोर्ट करना चाहेंगे तो आपको पीडीएफ या पीपीटी यूज करना है। अभी क्या है हमारे यहाँ पे देखिएगा डिजिटल बोर्ड में पेन ड्राइव लगा हुआ है यहाँ पे। जैसे ही हम लोग इसको पेन ड्राइव का नाम दिए हैं डेमो, तो हम पेन ड्राइव में जो है पीडीएफ रखे हैं, पेन ड्राइव पे क्लिक करते हैं और कोई भी पीडीएफ को सपोजेट ओपन कर रहे हैं। जैसे ही पीडीएफ ओपन करेंगे, जितना बड़ा पीडीएफ होगा, जैसे ये 40 पेज का पीडीएफ है, उतना टाइम लगेगा। 40 पेज का पीडीएफ है तो लगभग 20 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड में लगभग 2 पेज ओपन होता है। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तीसरा, आप जीमेल भी इसमें लॉगिन करके भेज सकते हैं। कई सारे सोर्सेस है जिसको कि आप वहां पे देख सकते हैं। अब देखिए पीडीएफ हमारे पास आ गया है, यहाँ पे सारा चीज दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका पीडीएफ आया है। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको पूरा फुल पेज में भी कर सकते हैं। ये आपका फुल पेज में हो गया। अब कोई भी चीज इसमें लिखना है, नोट डाउन करना है, तो यहाँ से आप उस चीज को लिख के भी बता सकते हैं। जैसे व्हाइट कलर है इसलिए व्हाइट नहीं दिख रहा, इस तरफ से ब्लैक कलर है, ये दिखेगा आपको। और उसके बाद फिर आगे पीछे करना हो, पीडीएफ को पूरा देखना हो स्लाइड को, तो यहाँ पे देखिए जितना पेज का पीडीएफ था 41 पेज, एक पेज पहले था, 40 पेज का पीडीएफ है। ये टोटल पेज जो है यहाँ पे दिख रहा है। अब कोई भी पेज पे हमें आना है, सपोज 7वां नंबर पेज पे आना है, यहाँ पे देखिए हम लोग 7वां नंबर पेज पे आ गए। इसको हम लोग अपने तरफ से जो है एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। अब क्या है, इसका रूल वगैरह भी है। जिस तरीके से आप पीपीटी है तो फुल पेज आने का, उसमें ओपीएस अलग से लगाना पड़ता है, जिसमें कि आपका पूरा फुल पेज, जिससे खान सर लोग पढ़ाते हैं, उस तरीके से आपका आ जाए। तो हम लोग देखिए अभी 5th ऑप्शन को जैसे ही मीनू पे क्लिक किए तो पीडीएफ कैसे इंपोर्ट होता है इसके बारे में जान गए। अब है एक्सपोर्ट। अब क्या है, जितना भी आप पढ़ाए हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे
इसको आप क्या करना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, फिर पीडीएफ वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एज अ पीडीएफ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज मतलब जो भी आपका जीमेल है उसमें 15 GB तक पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप रख सकते हैं, यहां से डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे। बहुत सारा टेक्निकल टर्म है, जब इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखेंगे तो आप स्मूथली चीजों को समझ जाएंगे। देखिए थीम बहुत ज्यादा यूजेज है। लोग कहते हैं सर हमको डिजिटल बोर्ड का इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करें, अभी ऑरेंज बैकग्राउंड है इसको व्हाइट करना है सर, तो आना है कहां पे, मीनू पे। समझ लीजिए बात को, मीनू पे आएंगे, थीम पे आएंगे, मीनू पे आने के बाद थीम पे आएंगे तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड का ऑप्शन है। आपको जो भी बैकग्राउंड पढ़ाना है, जैसे सबसे ज्यादा चलता है ग्रीन बैकग्राउंड, अब ग्रीन पढ़ाना, ये आपका ग्रीन हो गया, ये जो आपका हो गया ये ग्रीन बैकग्राउंड हो गया। तो बैकग्राउंड को कहां से चेंज करना है, मीनू पे आएंगे, यहाँ पे थीम का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आपका मल्टीपल बैकग्राउंड दिया है, आप अलग से रख भी सकते हैं। इसका रेशियो है, आप जैसे थंबनेल अपना रखना चाहते हैं, पीछे में कुछ फोटो लगाना चाहते हैं, इसका रेशियो है 3840 × 2160। जो भी आप कैनवा से, पिक्सल लैब से या कोई भी ऐप से आप यदि बनाते होंगे इमेज वगैरह को, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब देखिए व्हाइट कलर ये हो गया बैकग्राउंड, तो जो भी आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं ये सारा बैकग्राउंड यहाँ पे है, आप वो सारा बैकग्राउंड को रख सकते हैं। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू मान के चलते हैं, इस बैकग्राउंड पे कर। अब है यहाँ पे लास्ट आपका ऑप्शन, जैसे ही आता है सेंड ईमेल, ईमेल वगैरह पे कुछ सेंड करना चाहते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं सेंड। उसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन की यदि बात की जाए तो आता है सेटिंग। सेटिंग में कुछ ऊपर नीचे करने का है आपको सेटिंग, जैसे कि मोबाइल का आता है, सेम एज इट इज, सिंपल सा चीज सेटिंग होता है। हम लोग अब मीनू के बारे में सारा जानकारी देख लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप पर, एग्जिट। अब एक होता है कहीं भी आप इंटर करते हैं, मतलब अंदर आते हैं, सेम बाहर जब निकलते हैं उसको एग्जिट बोलते हैं। यदि यहां से बाहर निकलना है, एग्जिट पे क्लिक करेंगे, वो बाहर चले जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका शेयर। जैसे ही शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप जितना पढ़ाए हैं उसका एक स्कैनर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब बच्चा इस स्कैनर को स्कैन करेगा तो उसके मोबाइल में पीडीएफ चला जाएगा। ये वायर जो है पीछे से सट रहा है, इसलिए जो है वो हट जा रहा है। जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, आपका स्कैनर आ गया। अब बच्चा यहाँ से स्कैन करके अपने मोबाइल से आप जितना भी पढ़ाए रहेंगे वो सारा बच्चा के मोबाइल में पीडीएफ चला जाएगा। के बाद क्लाउड का ऑप्शन आ जाता है, वही ऑप्शन जो कि यहाँ पे आपको मीनू में देखने के लिए मिला था, यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज। अब आता है यहाँ पे सिलेक्ट। अब देखिए सपोज दैट मेरा नाम गंधर्व है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम गंधर्व है, गंधर्व वत्स। अब हम सर्च करते हैं GANDHARV, गंधर्व, VATS, गंधर्व वत्स। अब जैसे ही इसको सेलेक्ट पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए एआई से ऑप्शन दे दिया। सबसे पहले आप कलर को यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंजेज कर सकते हैं, जो भी कलर है। जैसे अभी व्हाइट कलर है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा है स्मार्ट राइट। अब जैसे कुछ लिखे इसको स्मार्ट राइट में बदलना है, यहाँ पे हम लोग स्मार्ट राइट, ये देखिए गंधर्व वत्स लिख दिया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्मार्ट राइट में। और यहाँ सजेशन भी दे रहा है, नाम हो सकता है कुछ नाम और अलग हो, यहाँ पे जो है सजेशन अलग अलग नाम जो है यहाँ पे दे रहा है। इस तरीके से आप सजेशन भी ले सकते हैं। फिलिप मतलब इसको उल्टा भी कर सकते हैं। एक बार हम लोग फिर से लिखते हैं, क्या नाम, गंधर्व वत्स, ANDHARV, गंधर्व वत्स लिख दिए, सिलेक्ट पे क्लिक किए। अब यहाँ पे जो भी चीजों के बारे में समझना है सिलेक्ट कर दिए। अब इसको फार्मूला में बदलना चाहते हैं, यदि A+B का होल स्क्वायर लिखते, उसको सेलेक्ट करके हम लोग फार्मूला पे क्लिक करते, वो फार्मूला में बदल जाता। थर्ड ऑप्शन है सर्च। अब यदि सर्च पे जाएंगे तो ये डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट कर देगा गूगल पे, और गूगल से आप यदि कोई भी इमेजेज हो गया, किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से सारा चीज आपको आ जाएगी। जैसे कि हम लोग इमेज में जाते हैं, यहाँ पे कोई भी इमेज है, जैसे सपोज दैट ये वाला इमेज है, इसको हम लोग लेके आना चाहते हैं तो हम लोग सिर्फ प्रेस होल्ड करेंगे और ये इमेज आपके पास आ गया। अब देखिए इस इमेज को हम लोग अपने मन से ऊपर नीचे छोटा बड़ा सारा चीज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ नाम हम लोग सर्च किए, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ गया, इमेज आ गया। तो ये सारा चीज है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिला। अब है यहाँ पे क्लीन ऑल। यदि पूरा को हम लोगों को हटाना है, इरेज करना है, तो क्लीन ऑल पे क्लिक करेंगे, पूरा जो है आपका हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पेन है, पेन में क्या है, ये देखिए इस तरफ से थीन है, इस तरफ से थोड़ा सा जो है मोटा पेन है, इस तरफ से पतला पेन है। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे सिंबल आपका बनाया गया, इस पे जैसे क्लिक करेंगे, ये है पतला पेन, सॉरी मोटा पेन, ये है पतला। अभी पतला जो चलेगा व्हाइट चलेगा, अभी हम लोग पतला चलाएंगे तो ये जो है व्हाइट चलेगा। और यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है ये जो मोटा पेन जो है, इधर से हम लोग लिखेंगे तो ये ब्लैक चलेगा।
यहाँ से आप कलर को अपने हिसाब से चेंज, अब व्हाइट है इसको हम लोग रेड करना चाहे तो रेड पे क्लिक कर देंगे, ब्लैक है इसको हम लोग येलो करना चाहे तो येलो पे क्लिक कर देंगे। ये आपके पास एक सिस्टम होता है, आपके पास सारा चीज है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। पेन बहुत तरह का, जैसे ऑटोमेट आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं, जैसे इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे तो इसमें क्या चीज होगा, ऑटोमेट जो है वो चीजों को, जैसे एप्पल हम लोग लिखे तो वो APPLE एप्पल, ये ऑटोमेटिक स्मार्ट राइट में बदल देगा एप्पल को। इस तरीके से भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अब जैसे टोटल को हम लोगों को इरेज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इरेज पे क्लिक करेंगे, ये जो है टोटल मतलब क्लीन ऑल पे करेंगे, ये क्लीन ऑल हो जाएगा। अभी हम लोग पेन वाले सिस्टम में जाएंगे, ये पेन अच्छा चलता है तो हम लोग इसको क्लिक कर लेंगे दोनों के लिए। अब जो लास्ट ऑप्शन आता है इरेज, सपोज दैट हम लिखे क्रिएटर्स माइंड, जैसे कंपनी का नाम क्या है क्रिएटर्स माइंड, यहां लिखे क्रिएटर्स माइंड, ठीक है। अब एक गलती हो गया, माइंड्स लिखा गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज पे क्लिक करेंगे, इसको हम लोग एक जो क्रिएटर्स माइंड था एस जो अलग से आ गया उसको हम लोग इरेज कर दिए, ठीक है। अब जैसे व्हाइट है, व्हाइट बैकग्राउंड पे कौन सा अच्छा लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका एक ब्लैक कलर और एक लगेगा आपका सबसे अच्छा व्हाइट कलर, ठीक है। तो एक हम लोग ब्लैक कर दिए, एक व्हाइट कर दिए, इस तरीके से अब अच्छा जो है देखने में आपका लगेगा, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ से इरेज का। अब क्लीन ऑल, यदि मान के चलते हम पूरा लिख दिए हैं, ठीक है, हम लोग किस पे जाएंगे, पेन पे जाएंगे, पूरा लिख दिए हैं। अब क्या करना है, क्लीन ऑल पे क्लिक करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, क्लीन हो जाएगा। जैसे ही हम लोग क्लीन ऑल पे क्लिक करते हैं, अब आपके पास अंडो और रीडो दो ऑप्शन आ जाता है। सपोज दैट कोई आप वर्ड लिखे, ठीक है, जैसे GANDHARV, अब जैसे भी को हम लोग को रिमूव करना है, बस अंडो पे क्लिक करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। रेडो मतलब फिर से भी को लाना है, मतलब एक आगे और एक पीछे जा सकते हैं इस सिंबल से। अब मोर, मोर में ही आपके पास बहुत सारा मैक्सिमम ऑप्शन है। सपोज दैट आप मैथ पढ़ाते हैं और मैथ में आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आपको मोर वाले क्लिक ऑप्शन पे क्लिक करना है। हो सकता है आपके बोर्ड में यहां भी होगा, नीचे में और कई सारा ऑप्शन होगा, तो सारा ऑप्शन को मोर में दे दिया गया है। जैसे सपोज दैट अभी हमको रूलर लेना है, यहां से हम लोग रूलर ले लेंगे और हमारे पास यदि 10 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो ये आपका एक 10 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन हो गया, जिसका कि नाम आप दे सकते हैं, एक लाइन है जिसका कि नाम है A एंड B और ये कितना है 10 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है। इस तरीके से आप मोर वाले ऑप्शन में जाके आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप लोग चूज कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, क्लिक ऑल करेंगे ये टोटल हट जाएगा। मोर पे गए, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल गया। रूलर हम लोग अब हमें सपोज दैट सर्कल ड्रॉ करना है, बस करना कुछ भी नहीं, सर्कल पे आना है। अब हम लोग जो ड्रॉ करेंगे ये सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। यहाँ से आप सारा चीजों को देख सकते हैं। अब कलर देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, क्या करेंगे हम लोग सर्कल पे आए और कलर हम लोग कर दिए व्हाइट। अब जो हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे ये जो है व्हाइट कलर का। हम लोग सबसे पहले आते हैं पार्टीशन, पहले हम लोग क्लीन ऑल करते हैं, फिर मोर पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग आते हैं पार्टीशन पे। अब देखिए कई बार ये होता है जो हम लोग कोई भी चीज को दो बराबर भागों में बांटते हैं, सपोज दैट A और B में डिफरेंस बताते हैं, तो हम लोग को क्या करते हैं, बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन बोर्ड में ही आपको ऑप्शन दिया गया है 2P पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बोर्ड जो है आप देख रहे होंगे एक स्ट्रेट लाइन बीच में ड्रॉ कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन ये मिल जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कलर चलेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका एक कलर चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सपोज दैट कोई चीज समझाना चाह रहे हैं, ये A है ये B है, तो दोनों में आप डिफरेंस अच्छे तरीके से बता सकते हैं। पहले के टीचर्स जब हम लोग को पढ़ाते थे तो ये लाइन इधर आ जाता था, ये लाइन इधर आ जाता था, मिल जाता था, पता नहीं चल पाता था। ये अब एक बेनिफिट्स आपके पास देखने के लिए मिल गया। अब हम लोग जैसे ही यहाँ से बैक जाते हैं, आपके पास यहाँ भी फिर कई सारे फीचर्स देखने की मिलता है। फिर पहले हम लोग क्लीन ऑल करते हैं, फिर जाते हैं मोड वाले ऑप्शन पे। अब है फॉर्मूला। अब जैसे फॉर्मूला टाइप करना है सपोज दैट साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा वगैरह सारा चीज को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका साइन हो गया, यहाँ से आपका फिर थीटा वगैरह जो भी चीज आपको करना है वो सारा चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका साइन थीटा हो गया और अच्छे वाले सिंबल में आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब है प्लानेट। सपोज दैट प्लानेट के बारे में कुछ भी आपको समझाना हो, यहाँ से हम लोग इसके बारे में जो है सारा चीज समझ सकते हैं। आप मोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, प्लानेट पे हम लोग चूज करेंगे, वो आपका हट जाएगा। इस तरीके से सारा चीज है। उसके बाद फिर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, सर्च का है, विकिपीडिया को इंटीग्रेट कर दिया गया है, डायरेक्ट आपका वेबसाइट है, वहां से सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि बात की जाए तो यहाँ पे आपको जितना भी आप पेज पढ़ाए हैं वो सारा चीज दिखेगा। इस तरीके से ये एक डिजिटल बोर्ड का आपको बेसिक नॉलेज हो गया जो कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं।
यदि आप भी इस तरह से डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं, अपने कोचिंग का ऐप बनवाना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो आपने ले रखा है लेकिन ऐप आपके पास नहीं है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपके पास इस तरह से एक पूरा स्टूडियो नहीं है, कोई समझाने वाला लड़का नहीं है, कोई समझाने वाला टीम नहीं है, तो एक नाम को नोट कर देना है, क्रिएटर्स माइंड। नंबर स्क्रीन पे है, अभी कॉल कीजिए और पूरी जानकारी को प्राप्त कीजिए।